नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है हिल्डा। ये पेशे से दोस्तों एक डॉक्टर है और उसने अपने जीवन में वो बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करती थी डॉक्टर की। और बाद में एक दिन क्या हुआ दोस्तों, वो जब अपने कार से जा रही थी तब उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ। और बाद में हिल्डा ये कहते हैं कि मुझे कितना लगा, क्या लगा मुझे पता ही नहीं, और उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में हिल्डा ये कहते हैं कि जैसे मैं स्ट्रेचर पे ही सो गई हूँ, बेड पे ऐसे हॉस्पिटल के, वैसे उसको लगा। और उसने ये कहा है दोस्तों कि जैसे हॉस्पिटल जैसा ही वो वातावरण था, लेकिन वहाँ पर जैसे हॉस्पिटल में सारी चीज़ें होती है वैसी नहीं थी, बस एक बेड था और वहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था उसको। लेकिन एक बात उसको एकदम कंफर्म थी कि यहाँ पर आत्माओं पर या फिर लोगों पर इलाज किया जाता है। ये बात उन सारी चीज़ों से दिख रही थी। और बाद में हिल्डा हमसे ये कहती है दोस्तों कि उसके बाद उसने अपने सामने कुछ आत्माओं को देखा, जैसे वो 15-20 कुछ आत्माएं थी और हिल्डा ने उन सारी आत्माओं को पहचान लिया। हिल्डा ये कहते हैं कि उसके हॉस्पिटल में जो लोग गए थे, जो लोग मर गए थे, उनमें से कुछ वहाँ पर आत्माएँ थी और हिल्डा ने बहुत ही प्यार से उनके सेवा करने की कोशिश की थी आखिरी वक्त में भी। और कहीं ना कहीं उनको उसके लिए, हिल्डा के लिए जो भी उनके मन में प्यार था उसके लिए वो वहाँ पर आए थे और वो उसको बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे थे। हिल्डा ये कहती है कि आज मैं कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना में जख्मी हो गई थी, इसलिए शायद वो मेरे मन में बहुत ही अच्छे पॉजिटिव विचार डालने की कोशिश कर रहे थे और इनके दिल में जो भी प्यार था मेरे लिए वो मुझे सीधे सीधे दिख रहा था। इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों से सच में बहुत ही खुशी हो गई। और बाद में हिल्डा हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। उसको पहले तो थोड़ा सा वो संभ्रम अवस्था में थी, लेकिन जब उन्होंने उसको पॉजिटिव विचार दिए या फिर पॉजिटिव एनर्जी देने की कोशिश करी तब उसको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद हिल्डा हमसे ये कहते हैं कि उसके बाद उसके मन में कुछ ऐसे विचार आए कि ये तुम्हारा समय यहाँ पर आने का नहीं है, तुम इन सारी चीज़ों को बाद में बहुत ही अच्छे से समझ पाओगी, लेकिन फिलहाल तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा। हिल्डा ये कहते हैं कि जितने वेग से वो वहाँ पर, जितने स्पीड से वो वहाँ पर गई थी, उतनी स्पीड से उसको बाद में फिर से पृथ्वी पर जाना पड़ा। और बाद में हिल्डा ये कहते हैं कि जब उसको होश आ गया तब वो अस्पताल में थी और बाद में उसको ये पता चला दोस्तों कि तकरीबन 5 घंटे वो बेशुद्ध अवस्था में थी। उसको किसी तरीके से उस दुर्घटना से गाड़ी से निकाल कर अस्पताल में लेकर जाया गया था और उसको बहुत घंटों तक होश भी नहीं आया था। लेकिन जब उसको होश आया बाद में उस पर ट्रीटमेंट वगैरह भी चालू थी और धीरे धीरे वो ठीक हो गई। हिल्डा हमसे ये कहती है दोस्तों कि हमारे जीवन में हम निस्वार्थ भावना से अगर किसी की भी सेवा करते हैं तो ऐसे जो लोगों के जो आशीर्वाद है वो मरने के बाद भी कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। ये बात उसने इन सारी चीज़ों से सीखी दोस्तों। और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में हम बहुत सारी कुछ चीज़ें करते रहते हैं। कभी कभी हम कुछ अच्छा करते हैं फिर भी दुनिया से हमें बुरा व्यवहार मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ज़रा भी चिंता नहीं करना। अगर हम दिल से हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो ऐसे वक्त में हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी। उसका जो प्रभाव है या फिर उसका जो आशीर्वाद है वो यहाँ से जाने के बाद भी हमारे आत्मा के साथ हमेशा होता है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।